भी का BHU स्टडी कैपिटल में मैं सुषमा चौबे, आपकी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर पॉलिटिकल साइंस PGQP 42 जो सब्जेक्ट कोड है उसका CUET PG 2022 के लिए। तो क्या है आपका सिलेबस, उसको हम लोग एक बार देखेंगे। CUET जो है वो NTA के द्वारा करवाया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने नया सिलेबस रिलीज़ किया है। ठीक है, मोर स्पेसिफाई करके क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ सिलेबस में चेंजेस भी किए हैं। और पहले वाला जो सिलेबस था वो काफ़ी और थोड़ा ब्रीफ था, तो इसको इन्होंने डिटेल कर दिया है मेनली, और ज़्यादा कुछ नहीं किया है इस सिलेबस में। बट इसी के सिलेबस के आधार पे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो होगा। तो फर्स्ट जो सिलेबस है, फर्स्ट पार्ट है, तो वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स एंड जॉन रॉल्स है। पर इसी के साथ आपको क्या करना है, बेंथम भी आपको पढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं सभी जितने थिंकर्स दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं से सवाल आए, बेंथम से आ सकता है। ग्रीन की कोई थ्योरी अगर है तो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब जनरली ये नहीं है कि अगर MCQs आ रहे हैं तो जितने अभी थिंकर्स दिए हैं सिर्फ उतने ही से थिंकर्स होंगे। जॉन रॉल्स जो है, जॉन रॉल्स पहले BHU के सिलेबस में नहीं रहते थे, अभी इनको भी इसमें ऐड किया गया है। देन इस जो ये जो टॉपिक है, इसके लिए आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं? इस पूरे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए OP गौबा की बुक आती है, काफ़ी अच्छी रहती है हिंदी इंग्लिश में, उसको आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, OP गौबा की हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जब हम देखते हैं तो पहले क्या थे, सिर्फ गांधी और अंबेडकर थे। राइट नाउ अभी इन लोगों ने क्या किया है कि राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, सावरकर, कौटिल्य, इन लोग को भी ऐड किया। तो सावरकर का जो हिंदुत्व का पर्सपेक्टिव है वो आप लोग को याद होना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय ने जो अपने जो ब्रिटिश एम्पायर के साथ जो उनके रिलेशंस है, उसमें जो उनका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में उन्होंने क्या क्या किए हैं, महिलाओं को लेके उन पे क्या प्रभाव है, किस तरीके से पड़ा है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी वो सब चीज़ें हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। सॉरी, मुझे लगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए भी अगर आप बुक अगर मैं बताऊं तो बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। मिनी एक बुक आती है OP गौबा की आती है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की, और एक और आती है बुक, उसका मुझे नाम, हाँ, सुब्रत मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी की बुक आती है, वो वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए आती है, तो उसके लिए आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आप जो हिस्ट्री के कुछ जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको भी, उसके भी नोट्स अगर आप पढ़ लें तो राजा राम मोहन रॉय, गांधी, अंबेडकर, सावरकर एंड कौटिल्य जो है वो हो जाएंगे। गांधी एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड तो एक अच्छा काम ये रहेगा कि गांधी की आप लोग पूरी जो टाइमलाइन है, उनका जो टाइमलाइन है उसको आप लोग पूरी तरीके से आप उसको क्या करें, याद कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। पेपर है आपका, कभी बहुत कन्फ्यूजन, हर सब्जेक्ट्स में ये कन्फ्यूजन रहता है, हर बार की बैच में, कि हम सब पढ़ लेते हैं बट पॉलिटिकल थ्योरी नहीं प्रिपेयर हो पा रहा। सो इट्स लाइक उसके लिए क्या करना है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। इसमें इस बार क्या है सिलेबस में, देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, सोवर्निटी, सिटीजनशिप ऐड हुआ है, जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड फेमिनिज्म आइडियोलॉजी जो है उसको ऐड किया है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में अभी क्या चल रहा है, कौन कौन से जो नए थिंकर्स हैं वो सब इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप देखिए कि तो अभी जो थिंकर्स चल रहे हैं आपके इंडियन में, आप जैसे पार्था चटर्जी हो गए, ये लोग जो हैं अभी न्यू जो थिंकर्स चल रहे हैं वो सब इसमें ऐड ऑन रहेंगे। तो इसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो OP गौबा की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आपको अपना पूरा बेस क्लियर करना है उसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। और बाकी जो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए एक और स्पेसिफिक पब्लिकेशन की बुक आती है, जो कि आप अगर देखा जाए तो उसको मैं बाद में प्रोवाइड करवा दूंगी। और
उसका नाम मुझे अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा, पॉलिटिकल थ्योरी की काफ़ी अच्छी वो बुक है। हाँ, आप इसमें एंड्रयू हेवर्ट की बुक्स जो है उसको भी पढ़ सकते हैं। एंड हिंदी में एक बुक आती है, रुके, नरेश धतीची की, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है वो बुक। उसको अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके पॉलिटिकल थ्योरी के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फेमिनिज्म है, सिटीजनशिप है, ह्यूमन राइट्स हैं, स्टेट है, कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ है वो सब भी आ सकते हैं। पर इसी के साथ साथ क्या कहते हैं, आपको पावर, अथॉरिटी एंड लेजिस्टिमेसी का जो एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पावर इज़ ए वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, तो उसको आप लोगों को ध्यान में देना है। ऊपर जो मैंने इंडियन फिलॉसफी में बताया उसमें आपको टैगोर, फुले, तिलक, जेएल, नेहरू, इन सबको भी थोड़ा ध्यान में देना है, बिकॉज ये लोग भी उस टाइम के बहुत कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं, जो कि अभी नहीं है बट एक टाइम पे क्या कहते हैं, अभी सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है बट पहले सिलेबस में इंक्लूडेड थे, जेएनयू के सिलेबस में थे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो। देन आपका इंटरनेशनल रिलेशन में आप रियलिज़म, लिबरलिज़म है, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि शायद हर एक चीज़ जो एंटर होगी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में, अमेरिका जो है, अमेरिका पढ़ना ही होगा आप लोगों को, अमेरिका पढ़ना होगा, रशिया पढ़ना होगा, ठीक है। और बीच बीच में जितने भी आप टाइमलाइन के हिसाब से अगर चलेंगे कि किस ईयर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल करेगी। पर इसमें आप देखिए तो सिर्फ रियलिज़म और लिबरलिज़म की जो थ्योरीज़ हैं, जो अप्रोच है, उसी के साथ साथ मार्क्सिस्ट थॉट भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एंड मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसको भी पढ़िएगा, क्रिटिकल थ्योरी है उसको भी पढ़िएगा, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक्स है उसको भी ध्यान में रखिएगा, एंड ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ है उसको देखिए, जो उनके साथ जो समझौते हो रहे हैं उसको देखिए। नाम है ना, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सार्क, यूएनओ, आसियान, ईयू, जो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक बहुत कुछ समय से क्या कहते हैं प्रभाव बहुत बढ़ गया है, तो इस वजह से क्या है कि उन वो बहुत फ्रंट में आ गए हैं। तो इस वजह से जितने समिट्स हुए हैं या फिर जो ट्रीटीज़ हुई हैं, बायलैटरल रिलेशंस जो इंडिया के बन रहे हैं, उसको हम लोग को ध्यान में देना होगा। देन आप यहाँ पे देखिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पर्टिकुलरली विद चाइना के साथ क्या है उनकी अभी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की पॉलिसी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। देन वो बायलैटरल जो रिलेशंस हैं आपके पाकिस्तान या यूएसए के साथ हमारे, तो उसको उस पर भी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने क्या किया है, इस बार ऐड किया है, एंड इट इज़ अ वेरी रिलेवेंट थिंग राइट नाउ। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों में देखिए, वर्ल्ड की पूरी पॉलिटिक्स में देखिए, तो राइट नाउ चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए एज बीइंग ए मेजर रोल, वो बहुत बड़ा एक रोल प्रोवाइड कर रहा है राइट नाउ इंडिया के लिए, एक तरीके से देखा जाए तो। देन आता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस बार बहुत ज़्यादा ही बड़ा सिलेबस है इसका, बट इसमें जो ध्यान देनी बात है, प्रियम्बल कॉमन है, प्रियम्बल आ गया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आ गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ गए हैं, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अमेंडमेंट्स पे फोकस करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। अमेंडमेंट्स जो है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अभी रिसेंट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको। देन गवर्नर्स हैं उनका क्या रोल है, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्या रोल है, फेडरलिज्म जो है, संघवाद है वो है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप लोग नेशनल एंड रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका नाम, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, एंड जो मेनली जो साउथ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो अभी बहुत रीजनली वे में बढ़ रही हैं, उनका बहुत एस्पेक्ट्स बढ़ रहा है। इलेक्शंस को आप देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन से हमेशा कुछ ना कुछ सवाल आते हैं, बट इज़ ए करेंटली ongoing part of our political system. Elections are literally important. तो इस टाइम पे चुनाव आयुक्त कौन है उसको देखिए। लोकल गवर्नमेंट में जो चीज़ें आ जाएंगी, 73rd अमेंडमेंट जो हुआ है, 74th अमेंडमेंट जो हुआ है, ग्राम पंचायत जो है वो आ जाएगा। जुडिशरी एक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, जुडिशरी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देखिए, जुडिशरी का कितना प्रभाव है उसको देख सकते हैं। देन आते हैं गवर्नेंस भी एक तरीके का पार्ट है जिसके बारे में जिस पे कि वीडियो बन चुका है, आप लोग देखिएगा, व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस।
चैनल पे अपलोडेड है, और कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से है, जो कि अपलोडेड हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि और वीडियोस अपलोड हो तो कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग को भी पता चले कि आप लोग को चाहिए वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही है। ठीक है। देन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है, उसमें पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या बिहेवियर है, कैसे बनती हैं, क्या रोल रहता है, इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, अप्रोचेस, मॉडल्स, अप्रोचेस में बिहेवियरल अप्रोच आप ले सकते हैं, आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ले सकते हैं, टाइप्स ऑफ रेजीम्स जो हैं, टाइप्स ऑफ रेजीम्स जो हैं, ये एक जो पार्ट है इस पे थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, क्या रोल है कौटिल्य का, एरिस्टोटल का, इन लोगों का, इस तरीके से देखना है। देन आते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। इससे बहुत सारा सवाल उठ रहा है कि पब्लिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में, इन इंडिया में हमें क्या पढ़ना है। जनरली जो चीज़ें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, उसका जो एक पार्ट रहता था पब्लिक पॉलिसीज़ जो रहते हैं, एक पार्ट रहता था। उसमें आपको देखना है मॉडल्स जो हैं, प्रोसेसेस जो हैं, जो टाइप्स हैं, उसको हम लोग को देखना है। जैसे 5 ईयर प्लान जो है, 1 ईयर प्लान जो है, इंस्टीट्यूशंस जो हो गए वो देखना है। इवन कैसे जो आपका कैसे क्रिएशन होता है पब्लिक पॉलिसीज़ का, कैसे वो बन रही हैं, एंड जो मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसीज़ बनी हैं उसको, उस पर आप लोग को फोकस करना है। ठीक है, कैसे बनती हैं, कौन कौन सी बनी हैं, उस पर आप लोग का ध्यान देना है। 5 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान, इन सब पे आपको देखना रहेगा। देन आता है आपका जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। इसमें ये एक जो टॉपिक है, पहले मतलब सिर्फ ऐसे ही दिया था जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। अभी जो अपडेट किया है इन लोगों को सिलेबस, इसमें कहा है ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल जस्टिस में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ग्लोबल जस्टिस में आप देख सकते हैं WHO का जो क्या रोल है अभी पेंडेमिक में, ग्लोबल जस्टिस में, एंड G20 जो नेशंस हैं उसमें जो एक तरीके से भारत की जो भूमिका बढ़ रही है वो हो गया। एंड जो आजकल अभी नई मंकी पॉक्स अभी चल रहा है, तो उस पर जो WHO है उसका क्या रोल है, एंड अदर जो चीज़ें हैं वो भी इसमें ग्लोबल जस्टिस में एडेड रहेंगी। जो कुछ ट्रीटीज़ हो रहे हैं, या फिर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यूक्रेन एंड रशिया के वॉर के थ्रू जो ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी और बढ़ेगा, क्योंकि रोल आखिर UN का क्या है इसमें, ये भी आ सकता है। तो ये सब एक चीज़ें हैं। नेशनलिज्म की जो थ्योरीज है, नेशनलिज्म का क्या अभी कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। नेशनलिज्म में राइट नाउ एक थिंकर हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड क्लाइमेट चेंज में क्या क्लाइमेट्स हो रहे हैं, कौन सी ट्रीटीज़ हुई हैं, उसको हम लोग को देखना होगा, या फिर कितनी ट्रीटीज़ हुई हैं, रियो समिट है, या फिर जितने भी एजेंडा 21 हो गया, और राइट नाउ अभी क्या रोल है, बिकॉज क्लाइमेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, बिकॉज क्लाइमेट का जो इतना डिग्रेडेशन हो रहा है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया के लिए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बैच में एनरोल हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे 1-2 दिनों में। एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए आपको क्या यूज़ करना है, एक बुक है JC जौहरी की, उसको पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी बुक्स है। तो वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी अच्छी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देन आपका आता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें कि आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, बट आसपास के जो एनवायरनमेंट है, करेंटली जो एनवायरनमेंट चल रहा है आपका, उसको थोड़ा पढ़िए, आर्टिकल्स को पढ़िए, दृष्टि IAS के जो कुछ नोट्स है उसको पढ़िए, तो काफ़ी आपके लिए बेटर रहेगा। देन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो एंड्रे हैवर्ड की बुक कही जाती है उसको पढ़ना है। और राइट नाउ करंट मटेरियल के लिए, बिकॉज बहुत रिलेवेंट चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो यू शुड रीड आर्टिकल्स मच मोर, because political science is not a very relevant करंट बहुत सब्जेक्ट्स है, आजकल की दुनिया से बहुत ज़्यादा वो मिलता जुलता है, एंड सवाल भी वहीं से आएंगे। ठीक है, ये आप लोग का पूरा सिलेबस था जो कि डिस्कस करना ज़रूरी था, एंड जो आज डिस्कस हो गया है। अपना कोड ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का कोड P42 है, एंड अगर किसी और
को कोई क्वेरी हो तो वो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। जिन लोगों को हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है वो लोग जो BHU स्टडी कैपिटल है उनको मैसेज कर सकते हैं। हमारे कोर्स में लाइव क्लासेस हैं, फिर से उसके बाद रिकॉर्डिंग करवाई जाती है। रिकॉर्डर लेक्चर्स आपको मिलते हैं। जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है। प्रैक्टिस सेट होते हैं, वीकली टेस्ट के लिए जाते हैं एंड उसी के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज़ है वो प्रोवाइड की जाती है एंड हमारी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी रहती है। ज़रूर आप लोग उसको परचेज कीजिएगा। एंड नेक्स्ट है जो पेड स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ फ्री रहती है। अभी राइट नाउ पार्ट ए के लिए क्योंकि 75 क्वेश्चंस आपको इस पूरे सिलेबस से बनेंगे और जो 25 क्वेश्चंस है उसके लिए फ्री में क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। और कोर्स को जिन लोगों को ज्वाइन करना है हमें पॉलिटिकल साइंस का, वो दिए गए नंबर पे यानी BHU स्टडी कैपिटल को मैसेज कर सकते हैं या उनको उनके ऐप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, तो वो लोग ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।